माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। कि मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। ये चीन जिसने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, अभी जो पूरा पहलगाम हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री फिर जाके गलबैयां कर रहे हैं उनके साथ। 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त मुख्य धारा की मीडिया को देखने की कोशिश करें तो वो चीन पहुंचे प्रधानमंत्री की बात पर ज्यादा जोर दे रहा है, उसको ज्यादा अहमियत दे रहा है। नीतीश कुमार सरकार का जो एक नर्वसनेस है वो इसी बात को लेकर पता चल रही है कि उन्होंने एक नया अनाउंसमेंट किया है, सभी महिलाओं के घर उनके खाते में 10,000 रुपए पहुंचेंगे। दाता को एक रिश्वत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खारम शेरवानी। एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम हम दिखाएंगे, हम फोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी देखते रह जाएंगे। राहुल गांधी ने ये बात यहीं पर इसी मैदान में कही जो आप देख रहे हैं, डाक बंगला या फिर क्लॉक टावर भी इस पूरे चौराहे को कहा जाता है। ये पूरा जो इलाका है एक तरह से ये दिल है पटना का, या मैं कहूँगी बिहार का, जो राजनीतिक बिहार है, पॉलिटिकल बिहार, उसके एक दिल के तौर पर ये माना जाता है। हालांकि इरादा तो ये था राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरे इंडिया ब्लॉक का कि वो यहाँ से जाकर और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन एक के बाद एक उनकी राह में रोड़े, उनकी राह में पत्थर, उनकी राह में बैरिकेड जो लोकल प्रशासन है वो बिछाता रहा। इससे पहले इरादा ये भी था कि गांधी मैदान में ही भाषण होगी, चर्चा होगी, लेकिन माना ही जा रहा है कि उसको लेकर भी कोई खास परमिशन नहीं मिली। आप ये देखिए, इस हद तक भी कोशिश की गई कि अगर आप देखें, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने और क्या महत्वपूर्ण बातें कही। जो 2-4 बातें महत्वपूर्ण है समझना, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति समझ सकता है, वो उन महत्वपूर्ण बातों में यह है कि अगर आप इस वक्त मुख्य धारा की मीडिया को देखने की कोशिश करें तो वो चीन पहुंचे प्रधानमंत्री की बात पर ज्यादा जोर दे रहा है, उसको ज्यादा अहमियत दे रहा है। और चीन, रूस और भारत तीनों के जो नेता हैं उनको साथ दिखा के कह रहा है कि ये जो तस्वीर है, ये तिकड़ी है, ये कमाल कर जाएगी। एससीओ समिट में चीन गए हैं वो है प्रधानमंत्री, बजाय इसके कि इस सरकार का जो दोहरापन है कि चीन जिसने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, अभी जो पूरा पहलगाम हमला हुआ उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन हुआ, बजाय इसके कि उसको कॉल आउट करें और बताएं कि चीन ने किस तरह से साथ दिया पाकिस्तान का, और प्रधानमंत्री फिर जाके गलबैयां कर रहे हैं उनके साथ। राहुल गांधी की यात्रा को तकरीबन ब्लैकआउट करते हुए, तेजस्वी यादव को तकरीबन ब्लैकआउट करते हुए उन्हीं के गुणगान बार बार गाए। नेता यहाँ पर मौजूद थे तमाम विपक्षी दलों के, और उन्होंने छोटे छोटे भाषण दिए। राहुल गांधी ने भी जो महत्वपूर्ण बातें रखी उनमें सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात को कहा कि महादेवपुरा जो एक कंस्टिट्यूएंसी थी कर्नाटका की, जो उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जितने एक्सपर्ट उनकी पार्टी के जरिए बुलाए गए, उन लोगों ने मिलकर हफ्तों तक, बताया जाता है कि 6 महीने तक उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस सीट को, और फिर जाके वो डेटा सामने रखा जो इसके उस पूरे पर्दाफाश के बाद अब इस यात्रा का एक तरह से गवाह बना है, इस यात्रा का एक तरह से आधार उसने बनाया है। तो जब राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, महादेवपुरा में हमने सिर्फ एटम बम फोड़ा, भाजपाइयों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आने वाला है, सावधान हो जाओ। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो इसमें हमने देखा कि हेमंत सोरेन भी मौजूद थे, इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों के नेता भी इस रैली में मौजूद थे। एक अलग से मैं कहूंगी कि एक चर्चा होनी चाहिए तेजस्वी यादव के बयान पर, जिस पर कि पूरे शानदार तरीके से पूरे
मैं कहूंगी महफिल में सबसे बेहतरीन तेजस्वी यादव का बयान रहा। लेकिन इसमें जो देखने को मिला वो ये कि कितने लोग इस रैली में जो शामिल हुए पिछले 2 हफ्ते के दौरान, 14 दिन 24 जिले में ये जो यात्रा हुई, और खासकर इस पूरी यात्रा का जो मैप था वो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल चुनावी मैप था, जहां जहां लगता है कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं और जायजा भी लेना चाहते हैं, वहां उन्होंने अपने कार्डर को एक री एनर्जाइज करने का, उनके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया, जो साफ तौर पर दिख रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ मिली इस पूरी रैली के दौरान, कई घंटे पहले मैं पहुंच गई थी, कल भी मैं मौजूद थी, और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी का जायजा लेना है कि उसकी सेहत कैसी है, वो चुनाव में अच्छा काम करेगी या नहीं, उसका बेहतरीन तरीका होता है कार्यकर्ताओं से बात करना। मैंने अलग अलग तरीके से ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, और कईयों ने कहा कि कई साल से वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेस के और आरजेडी के शामिल नहीं हो रहे थे, और अब जबकि पार्टी के नेता सड़क पर हैं, जब राहुल गांधी सड़क पर हैं, जब गांधी सड़क पे आ जाता है तो उसका जो आकर्षण और चार्म होता है वो देखते ही बनता है। और कभी कभी उनके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ गांधी को देखने के लिए लोग आते हैं, उनको सुनने के लिए नहीं आते या उन्हें वोट देने के लिए नहीं आते। अब ये बात तो मेरे लिए बहुत दुश्वार है कहना कि जो लोग देखने आए थे वो वोट देंगे या नहीं, लेकिन कम से कम जो कहने का तरीका था वो यही था, लोगों को जाहिर आकर्षित करना, अपने प्लान्स के बारे में बताना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार सरकार का जो एक नर्वसनेस है वो इसी बात को लेकर पता चल रही है कि इन्हीं दिनों के दौरान जबकि यात्रा चल रही है, उन्होंने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि बाकायदा महिलाओं के, और इसमें भी नहीं कि कोई बैकवर्ड महिलाएं हैं, गरीब महिला, अमीर महिला, सभी महिलाओं के घर उनके खाते में 10,000 रुपए पहुंचेंगे। तो ये एक तरह से इस पूरे एजेंडे को काउंटर करके एक सरकारी मशीनरी के जरिए, इसको कहते हैं वेलफेयर के जरिए, उनको ब्राइब करने की या मतदाता को एक रिश्वत देने की कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया और खासकर उन्होंने जो बात कही कि ये दावे के साथ वो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब फटने के बाद नरेंद्र मोदी इस देश को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा कौन सा ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, हम भी देखना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे कि कौन सी शक्ल दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन दिल्ली से भी और बाकी अलग अलग जगहों से जो पार्टी के बड़े नेता थे वो यहाँ आए और पूरी एनर्जी एक तरह से फूंकने की इसमें कोशिश हुई। अब मैं दिलचस्पी मेरी इस बात में होगी कि मैं ये देखूं कि अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया ब्लॉक की इस यात्रा के बाद अब जो ये यात्रा है, क्या इसको समापन कहा जाए? ये यात्रा कोई नई शक्ल ले रही है? क्या ये कोई नई फॉर्म लेके, नई तस्वीर के साथ ये यात्रा हमारे सामने नजर आएगी? तो इसी पर मेरी नजर रहेगी अगली कि अब ये यात्रा आगे चल के चुनाव तक जो मोमेंटम बना के रखना है, वो सबसे दिक्कत की बात है कि आखिर ये जो गति है, जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम कैसे बना के रखेगा इंडिया ब्लॉक? ये सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। इनके लिए रिसोर्सेज की कमी है। इतना रिसोर्स इस 2 हफ्ते की यात्रा में झोंक दिया गया, चाहे पद यात्रा रही हो या जीप के ऊपर यात्रा रही हो या बाइक के जरिए सवारी रही हो। अब इसी पे मेरी नजर रहेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।